welcome back to my YouTube channel Electro Express Engineering and this is मोहम्मद बिलाल अशरफ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको फंक्शन ब्लॉक के बारे में बताऊंगा कि ABB का जो TCS 800X है इसके अंदर आप किस तरीके से जो है फंक्शन ब्लॉक को कॉल कर सकते हो और डिफरेंट आप इसमें जो है अपना प्रोग्राम में इसको कॉल कर सकते हो फॉर डिफरेंट पर्पस। लाइक मोटर के लिए अगर आपने अलग प्रोग्राम बनाना है, वेल्व्स के लिए अगर अलग प्रोग्राम बनाना है, या फिर आपके पास अगर कोई इसके अलावा कोई दूसरा सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक से रिलेटेड कोई दूसरा सिस्टम है, ऑक्सिलरी यूनिट्स हैं आपके पास, तो उसके लिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ओपन प्रोजेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे जो है मैं नाम दे देता हूँ उसको ABB TCS FB, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो मेरे पास ये लाइब्रेरीज जो है ये लोड हो रही हैं। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियोस और अपने ऑनलाइन सेशंस में भी बता चुका हूँ कि लाइब्रेरीज किस तरह हम बनाते हैं। अगर हमारे पास कोई लाइब्रेरी मिल जाए तो उसको किस तरीके से हम ऐड करते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डिफाइंड। सो नाउ यहाँ पर कंट्रोलर है। मैं कंट्रोलर अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो हमारे पास जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो मेरे पास कनेक्टेड एप्लीकेशंस हैं, हार्डवेयर है मेरे पास यहाँ पर, जो मेरे पास PM860 कंट्रोलर कनेक्टेड है। और इसमें अगर मुझे मॉड्यूल्स इंसर्ट करने हैं तो इसके ऊपर मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं अगर फॉर एग्जांपल AI801 लेता हूँ तो मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास ये मॉड्यूल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं मॉड्यूल इंसर्ट करना आपको नहीं बताऊँगा, कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको प्योरली जो है फंक्शन ब्लॉक्स के बारे में बताऊँगा, किस तरह फंक्शन ब्लॉक्स हम बनाते हैं। तो मैं इसको कोलैप्स कर लेता हूँ एंड दैन मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये एप्लीकेशन है, इसमें मैं प्रोग्राम्स बना सकता हूँ अपने। मैं एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ, फंक्शन ब्लॉक लेता हूँ। यहाँ पर फंक्शन ब्लॉक को मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्केलिंग के लिए अगर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर इसको स्केलिंग FB, स्केलिंग का फंक्शन ब्लॉक मैंने बना लिया। यहाँ पर स्केलिंग होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कुछ सेंसर्स हैं, एनालॉग सेंसर हैं 0 to 10 वोल्ट्स के, और आपकी ये TCS सिस्टम में बेतहाशा जो है आपके पास एनालॉग सेंसर्स होते हैं। तो क्या आप सबके लिए स्केलिंग करेंगे इंडिविजुअली 0 to 10 वोल्ट्स का अगर आपके पास सेंसर है? नहीं, आप एक उसका ब्लॉक बनाएंगे एंड देन यू विल कॉल ईच देन यू विल कॉल इन ईच प्रोग्राम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्केलिंग में सबसे पहले चले जाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। ये मेरा ब्लॉक है, दिस इज का FB स्केलिंग FB, सो दिस वुड बी माई स्केलिंग FB। तो मैं ओके करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं इसकी लैंग्वेज को चेंज करके FBD पे बनाऊँगा। मैं यहाँ पर FBD पर बनाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर पेज सेटअप पर जाके मैं अपने पेज को जूम कर लूँगा 14 पे, और यहाँ पर मैं सबसे पहले मूव यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मूव की कमांड यूज़ करता हूँ एंड देन यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर इसको पैरामीटर से दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं सेंसर कह देता हूँ, इसको भी माई सेंसर, ओके, जनरल सेंसर। और इसको जो मुझे रखना है वो पैरामीटर्स में रखना है, ठीक है। इसको मैं पैरामीटर में कर दूँगा और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, स्टोर्ड वैल्यू कह लेता हूँ मैं इसको, स्टोर्ड वैल्यू, स्टोर्ड वैल्यू है मेरे पास ये। और अगेन इसको भी मैं पैरामीटर में रखूँगा, ठीक है। ये दोनों डाटा टाइप जो है मेरे पास रियल है, तो मैं इसको रियल कहूँगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये रियल है तो उसको मैं रियल कहूँगा। अगर आप मेरे ऑटोमेशन कोर्स का जो TCS के लिए ABB का अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे दिए गए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग जूम पर ले सकते हैं। कंप्लीट ट्रेनिंग है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, स्पेसिफिकली फॉर ABB TCS 800X है, ओके। सो इसको यहाँ से हम कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। सो 0 एरर 0 वार्निंग। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है इसको डिवाइड कराता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिवाइड ले लेता हूँ DIV एंड दिस वुड बी माई डिवाइड ब्लॉक, और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ अपने स्टोर्ड वैल के साथ। तो मैंने नाम दे दिया स्टोर्ड। आपने यहाँ पे स्पेलिंग का जो है ख्याल रखना है, वरना आपके पास वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो अगेन दिस इज़ माई पैरामीटर, सो मैं इसको पैरामीटर के साथ रखूँगा। अब यहाँ देखिए थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है, तो क्या होगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा। तो मुझे इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा अगेन एंड यहाँ से इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा है कि आपको स्पेलिंग का ख्याल रखना है। जो आपने ऊपर
पर डिक्लेयर करा है, यू हैव टू मेक ईच स्पेलिंग इन द वे एज यू हैव डिफाइंड। ओके, सो यहाँ पर स्टोर वैल्यू के नाम से आ गई, ठीक है, तो ये इसके साथ कनेक्टेड हो गया। यहाँ पर मैं लगाता हूँ डिवाइडर, जो वैल्यू मेरी डिवाइड करेगी यहाँ पर, दिस वुड बी अगेन पैरामीटर, एंड ये जो है ये इसको मैं एफ आउट कहता हूँ, दिस वुड बी माई आउटपुट। सो यहाँ पर अगर आप देखिए सारे पैरामीटर्स जो हैं मेरे, सारे पैरामीटर्स यहाँ पर डिफाइन हो चुके हैं, एंड द डेटा टाइप ऑफ द ऑल पैरामीटर्स इज ऑल्सो डिफाइंड। सो रियल है ये सारा, ये इन है या आउट है, कैसे सेंसर इन हो रहा है और आउट क्या हो रहा है इसका, स्टोर वैल्यू। इसी तरीके से ये जो डिवीजन वाला हमारा ब्लॉक है, इसमें डिवाइडर इन हो रहा है और एफ आउट आपका ये हो रहा है, सही। सो क्या करते हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हम एक और ब्लॉक को इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई के ले लेता हूँ, और मल्टीप्लाई यहाँ पर लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस मल्टीप्लाई में मैं ऐड करता हूँ एफ आउट, ठीक है। वैल्यू जो मेरी एफ आउट की आ रही है होगा क्या, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 to 2000 की वैल्यू आएगी, जो कि मेरे सेंसर की बिट लॉजिक, जो कि मेरे सेंसर की वैल्यू होगी, ठीक है। उसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा 200 से, ताकि मेरे पास 0 to 10 वोल्ट्स आ जाए। जब 2000 मैक्सिमम वैल्यू 200 से डिवाइड होगा तो 10 वोल्ट्स आएगा, तो ये 0 to 10 वोल्ट्स बताएगा मुझे एफ आउट। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये मुझे परसेंटेज बताए, 0 to 100% ऑफ द टैंक फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये मैं 10 मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, मल्टीप्लायर, this would be my multiplier, and this would be again my parameter, and this would be my scaled output. So मैं इसको scaled out कह देता हूँ, okay, so this would be our scaled output. So far so good, we have declared each and everything. So इसको compile करके देखते हैं, okay, so no error no warning। so मैं इसको सेव करता हूँ और क्लोज करता हूँ। अब मैं अपने प्रोग्राम में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लेता हूँ, प्रोग्राम 4 कहता हूँ उसको, इसमें एंटर होता हूँ और पहला मैं बनाता हूँ कि ये जो पहला होगा मेरे पास पम्प्स के लिए होगा, ठीक है, पम्प्स ऐप के, ठीक है, जो पम्प से रिलेटेड होंगे मेरे पास सारे सेंसर्स में यहाँ पर आएंगे। मैं इसको यहाँ पर मैं इसको उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज करके आरपीटी भी कर लेता हूँ, एंड देन मैं इसको मैक्सिमाइज करके पेज सेटअप पे जाके इसको 14 कर देता हूँ, सो वी वुड हैव अ बेटर व्यू। और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने ब्लॉक को कॉल करूँगा, ओके। ब्लॉक को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन के अंदर जो मैंने स्केलिंग ऐप किया उसको सिंपल क्लिक करके ओके कर देना है। यहाँ पे मेरे पास ये पूरा ब्लॉक आ गया, ओके। सो होगा क्या, सेंसर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, मेरे पास किसी चैनल से आ रही होगी, सो आई वुड राइट ओवर हियर CH0, दिस वुड बी माई फर्स्ट चैनल, and now this would be my variable, because the values which are coming from the feed, they are considered to be process variable। so ये process variable होगा, इसको ओके करता हूँ। एंड एफ आउट, अब यहाँ पे स्केल्ड आउट है, हमारे पास फाइनल वैल्यू आ रही है, तो मुझे स्टोर करना है। तो मैं क्या कहूँगा कि वैल्यू मेरी PLC वैल्यूज होंगी, ठीक है, कंट्रोलर वैल्यूज, तो मैं PLC लिख देता हूँ, PLC वैल्यू 1। इस तरीके से मैं PLC वैल्यू 1 लिख दूँगा यहाँ पर। तो क्या होगा मेरे पास, हाँ, ये वैल्यूज़ मेरी PLC से रिलेटेड है, आप कुछ भी दे सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। एंड दैन मैं इसको कॉपी करता हूँ जस्ट यहाँ पर। अब सिनेरियो ये है मेरे पास कि सेंसर में वो वैल्यू आएगी 0 to 2000, वो डिवाइड होगी 200 से, ठीक है। तो मेरे पास 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल यहाँ पर आएगा वैल्यू। अब ये 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल मेरे पास, ऑपरेटर विल नॉट बी इंटरेस्टेड कि ये 0 to 10 वोल्ट को रीड करे, वो 0 to 100% लेवल ऑफ द टैंक को रीड करना चाहता है। तो मैं 0 to 10 वोल्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ओके। सो हमें क्या इस वैल्यू को इस वैल्यू को यहाँ देना है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ, एंड इसके बाद जो है हम इसको सेव करके क्लोज कर देते हैं। दैन टेस्ट मोड ऑन करता हूँ मैं, यहाँ से इसको ओके करता हूँ, एंड देन मैं प्रोग्राम में जाता हूँ। सो व्हाट आई वुड सी कि यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, चैनल 0 है, तो मैं यहाँ पर सेट वैल्यू करता हूँ 2000, इट मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू। ये किस तरह से है ये मैं आपको बता दूँगा। डिवाइड किससे होगा, ये 200 से होगा। स्केलिंग के ऊपर अगर वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, और अगर ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं TCS के लिए भी, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लायर जो है मेरे पास ये 10 है, मैं 10 लिखूँगा। तब आप देखें मेरे पास क्या हो रहा है, स्टोर्ड वैल्यू 2000 आ रही है, एफ आउट जो 0 to 10 वोल्ट की फॉर्म में वैल्यू है, पूरे 10 वोल्ट्स आ रहे हैं।
अभी 10 वोल्ट्स बेसिकली मेरे पास परसेंटेज है जो स्केल आउट है, तो ये मेरे पास 100% आ रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर इसको चेंज कर दूँगा, लेट्स सपोज इफ आई राइट ओवर हियर 1000, सो इट वुड बी माई 5 वोल्ट्स सेंसर की वैल्यू और 50% मेरे पास आउटपुट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास मैं इसमें और चीज़ों को ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैंने आपको जैसे कहा कि मैं मल्टीपल इसमें प्रोग्राम मैं इसको मल्टीपल प्रोग्राम में इसको ऐड करना चाहता हूँ। तो अभी तो मैंने सिर्फ एक पंप से रिलेटेड बनाया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेल्व से रिलेटेड बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा इसको और यहाँ पर मैं वेल्व ले लूँगा, दिस वुड बी माय वेल्व एफबी, वो भी प्रोग्रामिंग जो है इसकी एफबीडी में होगी। और यहाँ पर जाके इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ अपने पास 14 पे करके, और इसके बाद जो है यहाँ पर हम इसको ब्लॉक को लेते हैं और मैं क्या करूँगा, अगेन वही करूँगा, मैं अपने ब्लॉक को कॉल करूँगा जो मैंने इसमें पम्प्स के लिए यूज़ किया। ठीक है, स्केलिंग का एक ही ब्लॉक होगा हमारे लिए। इसको ओके करता हूँ। अभी मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास चैनल नंबर 2 से आ रहा है, जो मेरा चैनल 1 होगा ऑब्वियसली चैनल 0 मेरा पहला था, चैनल 1 2 हो जाएगा। इसको ओके करता हूँ, दिस वुड बी माय वेरिएबल और ये परसेंटेज होगा, तो मैं इसको कहता हूँ PLC। अच्छा, अभी यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि PLC2 का सिग्नल होगा सपोज, ठीक है। मैंने वहाँ पे PLC ले लिया था, इसको PLC2 ले कह सकता हूँ मैं। इसको ओके करता हूँ, मैंने यहाँ बना लिया। इसी के साथ में एक और इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे पेज, और इसको मैं क्या देता हूँ ऑक्सिलरी, ठीक है। ऑक्सिलरी एफबी होगा मेरे पास, इसकी प्रोग्रामिंग अगेन मैं एफबीडी पे करता हूँ। एंड आफ्टर दैट व्हाट वुड बी सी कि यहाँ पे मेरे पास परसेंटेज ऑलराइट। सो यहाँ पर मैं जाता हूँ, अगेन मैं उसी को लेता हूँ स्केलिंग एफबी जो मैंने इस पे लिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहला वाला जो था स्केलिंग एफबी1 है, वेल्व में मेरे पास जो मेरा सेकंड पेज है दिस वुड बी माय स्केलिंग एफबी2, एंड इन ऑक्सिलरी एफबी यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास स्केलिंग एफबी3 है। मतलब एक ही एफबी हमने जो कॉल किया वो कहाँ से इन सब पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चैनल नंबर 3 ले लेता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। चैनल नंबर 2 ले लेता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट ये कि आपको सारी चीज़ें सही से समझ आएंगी, ओके। सो पार्ट ऑफ दैट यहाँ पे मैं इसको PLC 3 कह देता हूँ। Let's suppose the all are variables you can define as per your demand. So okay fine, so far so good. मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको भी कंपाइल करता हूँ वेल्व वाले को, देन सबको हम सेव एंड क्लोज करते हैं और वन बाय वन अब इसको इसके रिस्पॉन्स को देखते हैं, इसके रिस्पॉन्स को देखते हैं। सो हाउ इज ऑल आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड, इसको देखते हैं कि किस तरीके से कर रहा है। तो फर्स्ट वाला जो है हमारा पंप था, इसमें सबसे पहले डिवाइडर वैल्यू सबकी सेम होगी 200, क्योंकि स्केलिंग सबकी सेम हो रही है। मल्टीप्लायर अगर मैं 10 वोल्ट्स में देखना अगर मैं इसको 100% में देखना चाहूँ तो मैं यहाँ 10 रखूँगा, अगर 50% में देखना चाहता हूँ तो 28 रखूँगा, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं। अगर कोई भी इशू तो आप मुझसे पूछ सकते हो। डिवाइडर की वैल्यू अगेन 200 होगी इसके लिए, एंड द मल्टीप्लायर वुड बी माई 10। ऑक्सिलरी एफबी में जाते हैं, जो किसी भी चीज़ की हो सकती है। अगेन मैं यहाँ पर जाता हूँ, सेट वैल्यू इसको रखता हूँ 200 यहाँ पे, और मल्टीप्लायर जो है मेरा ये मैं 10 रखता हूँ। सो आप देखिएगा ये सारे ये डिवाइडर और मल्टीप्लायर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। हमारे पास जो लाइव वैल्यू आ रही है अभी 1000 आ रही है किसके, पंप्स के लिए। तो पंप पे क्या हो रहा है, ये 0 to 10 वोल्ट के बीच 5 वोल्ट बन रहे हैं, और ये 5 वोल्ट मुझे बता रहे हैं कि मेरे पास टैंक का फॉर एग्जांपल लेवल जो है 50% है। मैं इसको चेंज कर दूंगा, सेट वैल्यू पे जाके फॉर एग्जांपल 800 कर दूंगा, ठीक है, तो ये 40% हो जाएगा। इसी तरीके से सेम सिनेरियो यहाँ पे होगा वेल्व पे। इसमें मैं अगर कर देता हूँ लेट्स सपोज 400, तो मेरे पास 400 200 से डिवाइड होगा, वैल्यू स्टोर होगी 2 एफ आउट पे, और ये 2 फिर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 10/20 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी पे मैं जाता हूँ और इस पे जाकर मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 1900, दैट वुड बी 1900, तो 1900 200 से डिवाइड होगा 9.5 आएगा, दैन 9.5 विल बी मल्टीप्लाइड विद 10.0, सो इट विल 95, ओके। सो ये वैल्यू स्टोर हो रही है। इसी तरीके से कंट्रोल मॉड्यूल और जितनी भी इससे इसकी लाइब्रेरीज़ हैं या फिर इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास एफबीडीज़ हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।